स्टडीज दर्शन इंडिया में चैनल में पाल आर.के. सर का स्वागत है। बच्चों, आज हम बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में, इसको अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, विधिपूर्वक आसानी तरीके से सरल भाषा में पढ़ाएंगे। देखो, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पहले ये बात है। आहार नाल, इसको पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मुख गुहा से लेकर मल द्वार, मुख गुहा से लेकर मल द्वार के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रिया आती है उनको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आहार नली, क्या है? आहार नली। और एक है ग्रंथियां, क्या है? ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, क्या है? पाचन ग्रंथियां। संपूर्ण पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आहार नली और एक पाचन ग्रंथि। आहार नली के अंतर्गत सिस्टम आते हैं। हमने आपको बता दिया कि मुख गुहा से लेकर मल द्वार, मुख गुहा से लेकर मल द्वार, गुदा द्वार की सारी प्रक्रिया के अंतर्गत, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार सारी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भोजन यहाँ से यहाँ तक आता है, इसी को संपूर्ण को क्या कहते हैं? हम पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नाल में हमारा भोजन पहले कहाँ जाएगा? भोजन हमारा मुख में जाएगा। मुख से कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में से कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ग्रास में से नली में से कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय में से कहाँ जाता है? ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी में से छोटी यात, छोटी यात के बाद बड़ी बात, बड़ी यात, बड़ी यात के बाद आपका भोजन जो है किसमें जाता है? मलाशय में। मलाशय के बाद किसमें जाता है? गुदा द्वार। ये सारी प्रक्रिया यानी मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार की सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र आहार नली में सबसे पहले आहार नली में जो भोजन पचता है कहाँ से? मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा, मुख गुहा। इसके बाद मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में, ग्रास नली। ये जो आहार नली है बच्चों, ये आहार नली की संपूर्ण लंबाई कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो संपूर्ण आहार नली की जो लंबाई है अलग अलग किताबों में अलग दिया है, लेकिन वास्तव रूप में देखा जाए 30 फीट होती है। आहार नली की कुल लंबाई कितनी होती है? 30 फीट। कहीं कहीं 32 भी देता है। अगर आपको 32 फीट दे दिया है तो आप पहले 30 फीट को प्रायिकता देंगे, इसके बाद 32 फीट को। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई आपसे पूछ ले तो आप 30 फीट हो जाती है। देखो, हमारा आहार नल की कुल लंबाई देखो, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, इसके बाद अमाशय, अमाशय के बाद आपका ग्रहणी आता है, ग्रहणी के बाद छोटी यात आता है, छोटी यात, इसके बाद बड़ी यात आता है, बड़ी यात के बाद आपका मलाशय आता है, बड़ी यात, मलाशय, इसके बाद गुदा द्वार आता है, गुदा द्वार, गुदा। देखो, आहार नली, संपूर्ण आहार नली की लंबाई कितनी है? 30 फीट। कहेंगे किताब में 32 फीट देता है, लेकिन आप पहली प्रायिकता मानेंगे 30 फीट। आहार नली की जो स्टार्ट करते हैं, भोजन लेते हैं, पहले मुख गुहा में जाता है। कहाँ? माउथ कैविटी में जाता है। मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से ग्रहणी में, ग्रहणी से छोटी याद में, छोटी याद से बड़ी याद में, बड़ी याद से मलाशय में, मलाशय से गुदा द्वार द्वारा मल भोजन जो है बाहर निकल जाता है। और दूसरा, इसके अंतर्गत आहार नली का संपूर्ण, हर एक एग्जाम में पूछता है आहार नली का विस्तृत क्रम व्यवस्था के रूप में समझाइए। तो आहार नली जो हम भोजन लेते हैं, तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, ग्रहणी, छोटी याद, बड़ी याद, मलाशय, गुदा द्वार, इसी के माध्यम से हमारा टोटल पाचन की क्रिया संपादित होती है। कुछ ग्रंथियां भी है जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।